बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करते हैं जी आप सब लोगों को। और आज की वीडियो में हम कीवर्ड रिसर्च टूल्स को देखेंगे और देखेंगे कि हमने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है, कौन कौन से टूल हैं, क्या उसके कंपटीशन है। जैसे कि इस वेबसाइट पे अगर आप ये देखें कि अच्छी अच्छी पोस्टें भी हैं जो कि कीवर्ड की बिना पे हैं। और अगर मैं आपको बैकएंड पे लेके जाऊं तो वहाँ पे साइट किट के अंदर भी दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको ट्रैफिक वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे खासे जो है इसके रिस्पांस वगैरह मिलेंगे। आपको जो है इसका डेटा मिलेगा कि लोग इस साइट पे कितना विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया इस साइट को मैंने जो है अप टू डेट नहीं किया था, तो आज हमने इस कोर्स में जो है स्टार्ट किया है। तो अगेन हमने इस पे आप जो है कंटेंट करना है। तो सबसे पहले चले स्टार्ट करते हैं। साइट किट को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये देखें, मैं आपको जैसे कि ट्रैफिक के हवाले से बता रहा था तो हमारी जो है रेफरल पे 10% है। ठीक है, ऑर्गेनिक 5% और डायरेक्ट हमारे पास 84% लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारी वेबसाइट का लिंक है और वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ग्राफ से भी आपको आइडिया हो रहा है, कभी डाउन कभी अप। तो ये हमारे पास साइट, अब ये वो कीवर्ड हैं जो हमारे इस वक्त सर्च में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये वो पेजेस हैं जो जिन पे कितना कितना टाइम, ये देखें इस पे जो है एक क्लिक, एक इम्प्रेशन, 1.25 मिनट लोगों ने इसको रीड किया। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आने वाले दिनों में और भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कोर्सेज़ लाएँ। हमारा इसके बाद गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स आएगा और उसके बाद बैकलिंक, डू फॉलो 100% डू फॉलो बैकलिंक का कोर्स विद वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के कोर्स के साथ भी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये हमने दो टाइप के कीवर्ड्स को देखा था जिनमें ये कमर्शियल कीवर्ड और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को हमने पढ़ा था। तो आज हमने याद रखना है, जब भी हमने वेबसाइट बनानी है उस वेबसाइट में आपने इन दो चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपकी रेशो जो है वो 50% इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए और 50% कमर्शियल होनी चाहिए अगर आप एक ब्रॉड को है। और अगर आप एक माइक्रो निश बना रहे हैं, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो आपने सिर्फ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को ही जहन में रखना है। ठीक है, तो आपने जब भी वेबसाइट बनानी है आपने इन चीज़ों का ख़ास से ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, अब कीवर्ड सिलेक्शन जो है इसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने ख्याल रखना है जब भी आपने एक वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपके पास टारगेट जो आपने करना है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को करना है। ठीक है, लॉन्ग टेल से मुराद ये कि ऐसे कीवर्ड्स जो कि 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं उन कीवर्ड्स को हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। और एक न्यूबीज़ के लिए, एक न्यू ब्लॉगर्स के लिए, एक न्यू प्रोफेशनल के लिए, जो एक न्यू बंदा है ब्लॉगिंग में आया है, उसने रिसेंट अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो उसके लिए यही है कि वो सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करें ताकि हमारे पास हमारे जो कीवर्ड्स लॉन्ग टेल हैं हम उनकी तरफ हमारी वेबसाइट जो है रैंक होना स्टार्ट हो। सेकंड, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कंपटीशन आपका जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जाएंगे तो उसका कंपटीशन जो है वो भी कम होगा। ठीक है, जब कंपटीशन कम होगा तो फिर हमें फ़ायदा देगा। अब कंपटीशन से मुराद ये है कि जब आप कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो एक कीवर्ड ऐसा है जिसका कंपटीशन, जिसकी सर्च वॉल्यूम आपके पास कम से कम 10,000 है, 20,000 है और KD उसकी 30+ है, तो उसका मतलब है वो हाई है, उसका कंपटीशन हाई है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी रैंक्ड हैं। ठीक है, तो उसमें मुश्किल हो जाता है। तो कंपटीशन जिसमें 250, 300, 250, 100, 500, 1000 तक हो सर्च वॉल्यूम और KD उसकी अंडर 20 हो, तो आप लोगों ने उन कीवर्ड्स को प्रेफर करना है सबसे पहले। देन थर्ड स्टेप हमारे पास आता है टारगेट लो अथॉरिटीज़ वेबसाइट। ठीक है, लो अथॉरिटीज़ वेबसाइट जो हैं आपने उनको टारगेट करना है जिनकी KD और जिनका DA डोमेन अथॉरिटी मोज आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, मोज और KD एशरफ के अंदर, जिसको एरफ भी बोलते हैं, एशरफ भी बोलते हैं, वो जो कम होगी, जितनी कम होगी उतनी हमारे लिए फ़ायदा होगा। अब लो अथॉरिटी से मुराद यही है। ठीक है, अब हाई अथॉरिटी वेबसाइट जो गूगल में जिनकी अथॉरिटी 50 है, 40 है, 30 है, 25 है। ठीक है, अब इससे ऊपर ऊपर है तो वो तो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, गूगल ने उनको जो है वो एक जैसे एक प्रमोशन होता है, एक रैंक होता है ना, जैसे किसी भी महकमे में रैंकिंग होती है, इसी तरह वेबसाइट में भी ये अथॉरिटीज़ होती हैं, जितनी ज़्यादा अथॉरिटी उतना टफ होगा। ठीक है,
तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है 100+ मंथली सर्च वॉल्यूम। आपने कीवर्ड ऐसे यूज़ करने हैं जिनमें 100+ सर्च वॉल्यूम हो, लेकिन केडी कम हो। कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो कि सर्च के दौरान मैं आपको सिखाऊंगा कि उस तरह के कीवर्ड किस तरह ढूंढने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो 5 स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपका मेन, जिसको टॉप कह सकते हैं आपका कीवर्ड। देखिए, सबसे पहले तो आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। जब आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली और उसके बाद अब कीवर्ड आपके पास अच्छा है, तो अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट होगा, एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट होगा जिसमें आपने पब्लिक जो चाह रही है, पब्लिक को जिस तरह के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, अगर वो आपने पब्लिक को सही गाइड किया है, तो आपका जो है आपकी साइट पे विजिटर्स ज़्यादा होंगे, ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने एक कंटेंट लिखा है, हनीमून प्लानिंग एज इट कंसीडर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मोमेंट्स। अब एक इसमें जो है, यहाँ पे अगर देखिए कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिन पे व्यूज़ बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, इस पे भी अच्छे हैं, इस पे भी अच्छे हैं, ठीक है। तो आप अगर इस पोस्ट पे देखें तो इस पे राउंड अबाउट 201 जो है आपके कमेंट्स हैं जो लोगों ने। अब ये देखिए कितना अच्छा जो है इसको मैनेज किया हुआ है। एक टाइटल है, उसकी एक डिस्क्रिप्शन है, इजी गूगल अंडरस्टैंडेबल आपका जो राइटिंग टोन है, इसको भी हम देखेंगे कि इजी इंग्लिश हम किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। फिर इमेजेस के साथ प्रॉपर जो है एक चीज़ को मैनेज किया हुआ है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लगें और इजी टू रीड हो, एसईओ फ्रेंडली हो, ठीक है। अब नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितने लोगों ने इस पर कमेंट्स किए हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस पर कमेंट भी किए हुए हैं। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद अब कीवर्ड रिसर्च टूल, जब राउंड अबाउट मुझे 7 साल होने वाले हैं एसईओ के अंदर, और कुछ टूल्स ऐसे हैं जो हमने भी देखे हैं कि हमारे होते हुए आए हैं। लाइक उबर सजेस्ट कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा टूल है नील पटेल का। लेकिन हम जो है वो टूल भी यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्ट फेमस इस वक्त जो वर्ड के अंदर हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पे एचरफ आता है, जिसको आरएफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने वो, हम उसको यूज़ करेंगे। ये पेड है, फ्री में भी यूज़ हो जाता है, तो हम स्टार्ट में इसको थोड़ा सा देखेंगे। देन आंसर द पब्लिक एक टूल है, हम उसको देखेंगे। google.com को भी यूज़ करेंगे, ये भी फ्री है। गूगल ट्रेंड्स है, ये भी फ्री है। लाइक एक हमने कीवर्ड देखा है तो हम उसको ट्रेंड्स पे भी चेक करेंगे, क्या कोई ट्रेंड तो नहीं है। लाइक जैसे इवेंट होता है, इसी तरह वो कोई ट्रेंड कीवर्ड तो नहीं है जिस पे ट्रेंड चलते हों, साल में एक आधी दफ़ा उस पर ट्रैफिक आती हो, तो उस चीज़ को भी हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो हम इन टूल्स को यूज़ करेंगे, साथ कुछ और टूल होंगे, सैमरिश होगा, मोज होगा, वो भी हम यूज़ करेंगे। और देन लास्ट पे हम ये देखें, आपने जब कीवर्ड देख लेने हैं तो आपने एक जो है अपनी शीट बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर आपने एक अपनी वेबसाइट एस्टिमेट करने के बाद आप लोगों ने ब्रांड प्लान बनाना है कि जी मेरी वेबसाइट के अंदर ये 3 कैटेगरी, लाइक अभी मैंने स्टार्ट किए हैं इन 3 कैटेगरीज़ के साथ, जिसमें सबसे पहले हनीमून होगा। हम हनीमून के बारे में लिखेंगे अपनी इस वेबसाइट पे, ट्रैवल पे, फिर लाइफस्टाइल, ट्रैवल लाइफस्टाइल पे बारे में। तो मैंने ये एस्टीमेट बना लिया, एक प्लान बना लिया ब्रांड का कि जी ये कैटेगरीज होंगी, इतनी इतनी पोस्ट हम इन पे मिनिमम लिखेंगे। देन कीवर्ड रिसर्च है, ये थोड़ी सी मैंने कुछ कीवर्ड रिसर्च की है, बेसिक कर ली है, बाकी आपके सामने करेंगे इंशाल्लाह, और इसको भी देखेंगे। जैसे हनीमून आइलैंड है तो इसके रिलेटेड कीवर्ड अब हम देखने हैं, फिर इसका कंपेटिटर देखना है, ठीक है। अब देखें केडी 30 के नीचे है, लेकिन मंथली इस पर सर्च वॉल्यूम कितना है, 22K, ठीक है। अभी इस तरह करके अब ये देखें, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब ये जो है हनीमून चिकन, हम इसको देखेंगे कि इससे क्या मुराद है, इसके रिलेटेड कीवर्ड क्या है, कंपेटिटर इस पर कौन सा है, ठीक है, कंटेंट की लेंथ क्या है, तो वो हम देखेंगे सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो इस तरह करके हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। देन हमारे पास जो है कंपटीशन, जो कंपेटिटर्स हैं, अब हम अपने हर कीवर्ड के अगेंस्ट देखेंगे उस कीवर्ड के अगेंस्ट कंपेटिटर कौन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक ऐड कर लेते हैं कीवर्ड, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमने कीवर्ड ऐड कर लिया है, इसको जो है हाईलाइट कर लेते हैं। इस कीवर्ड के अगेंस्ट कंपेटिटर कौन है, उसकी डीआर कितनी है, डोमेन रेटिंग, उस पर ट्रैफिक कितनी है, और ओवरव्यू देख लेंगे कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये हमारा इस तरह हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड रिसर्च करके इस शीट को पूरा कर लेना है। ये शीट भी अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च।